श्याम, जय श्री सीताराम। आज फिर हम कबीरदास जी की वाणी श्रवण करेंगे। वास्तविकता में यह जो संत वाणी है, यह संत वाणी भगवान हमें उपदेश देने के लिए संतों के माध्यम से कहते हैं। जो वेदों में, जो पुराणों में कहा है, वही संत सरल वाणी में हमको समझाने के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए कहते हैं। तो चलिए आज हम कबीरदास जी की महाराज की वाणी श्रवण करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपत, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, अथवा मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। यह तुम्हारा हो दिया हुआ मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, तुम्हें लौटाता हूँ। इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। वास्तविकता में यही बात सच है कि मेरा कुछ नहीं है। अरे कहाँ तक कहे यह, हम कहाँ तक कहे यह शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर यदि हमारा होता तो हमें बुखार ना आता, सर्दी ना होती, बुढ़ापे में केश सफ़ेद ना होते। क्योंकि यह तुमने तुम्हारा मान लिया। तुम्हारा तो यह है ही नहीं, यह तो भगवान का ही है। यह दुकान मेरी नहीं, यह मकान, यह खेती जब तक मैं करता रहेगा तब तक तू दुख पालेगा। यह सब तो उसी परमात्मा का है। मनुष्य मात्र यह सदा तेरा मेरा में डूबा रहता है। मैं, मेरे संबंधी, मेरा घर, मेरे वस्त्र, मेरे दुकान, मेरी वस्तुएं, मेरी संपत्ति, इसी में मनुष्य फंसा रहता है। लेकिन मनुष्य को कभी एकांत में विचार करना चाहिए कि मेरा है कौन। जब मेरे को दुख आता है तब सब मेरे मेरे कहाँ चले जाते हैं। इसका मनुष्य को कभी एकांत में विचार करना चाहिए। मनुष्य ने क्या किया, तो जो परम सत्य है उसको कभी जाना नहीं, और जो परम असत्य है उसको अपना मान कर बैठा। परम सत्य भगवान है जो कभी किसी भी परिस्थिति आए कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इस जन्म क्या, जन्म जन्मांतर तक जिस योनियों में हम भटकते हैं उस योनियों में परमात्मा हमारा साथ देते हैं। और इस जो शरीर के संबंधी जन है ये तो स्वार्थ के है, ये तो हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मेरा कहलाने के लायक तो श्री भगवान ही है। मेरे तो केवल पंढरीनाथ है, मेरे तो केवल यदुनाथ है, मेरे तो केवल श्री रघुनाथ है, मेरे तो केवल द्वारिका नाथ है, और मेरा कहने योग्य ऐसा कोई नहीं है। जितने भी पदार्थ हैं सब ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। और गीता जी में भी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आदि अनंत और अव्यक्त में जो रहता है वह सब है पार्थ, तू मेरा स्वरूप जान। सब में सिर्फ मैं ही रहता हूँ, ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा है। अव्यक्त रूप में मैं ही रहता हूँ। लेकिन जीव जब मेरापन त्याग दे, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, यह जो उसने मान बैठा है, यह जब वह त्याग देगा तो वह परम सुखी हो जाएगा। मेरा क्या, शरीर मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, जीवन मेरा नहीं, पत्नी पुत्र भाई बहन सगे संबंधी जन मेरे नहीं, शरीर मेरा नहीं, जीवन में लोक व्यवहार है वह तो कुछ भी मेरा नहीं। मेरे तो केवल प्रिया प्रियतम है, मेरे तो केवल श्री द्वारिका नाथ है। इनको यदि मेरा कह दिया तो और किसी को मेरा कहने की नौबत ही नहीं आएगी। जिन्होंने एक बार कह दिया, भाव से कुभाव से कैसे भी एक बार कह दिया कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, अनाथों के नाथ वही मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है, उसके सब हो गए। एक भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाए तो
सबका सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब आपका सम्मान करेंगे। और एक भगवान को छोड़कर सबका आश्रय ले लिया तो भी कोई उपयोग नहीं। और इसका प्रमाण देखने मिलता है। श्री ध्रुव ध्रुव जी महाराज जब भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे तो उसके प्रसंग में क्या आता है, उसमें आता है कि सौतेली माँ ने अपमान किया था कि तुझे यदि महाराज के गोद में बैठना है तो तुझे मेरे मेरे गर्भ से मेरे संतान के रूप में उत्पन्न होना चाहिए, तभी तो महाराज की गोद में बैठ सकता है। और वही ध्रुव जी महाराज श्री नारद जी से गुरु मंत्र प्राप्त कर भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। और जब भगवान की प्राप्ति करके फिर अपने राज्य में लौट कर आए तो सब 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 पहले के तरह नहीं थे, पहले से बहुत अधिक ध्रुव जी महाराज का सब सम्मान कर रहे थे। जिस सौतेली माँ ने उनका अपमान किया था उसी ने हृदय से लगा लिया। ये क्या है, भगवान का हो गया तो सबने सम्मान किया, और भगवान का नहीं हुआ तो 10 मुख होकर नवग्रहों को अपनी मुट्ठी में रखने वाले सब आकाश मंडल सूर्य जिसके भवन के ऊपर से जाने से कतराते थे, उस रावण के अंत में क्या दशा हुई। रोने वाला भी कोई नहीं था, एक लखपूत, किंतु रोने वाला कोई नहीं था अंत समय। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुखता थी। और भगवान का आश्रय ध्रुव जी ने लिया तो सबने उनकी सराहना की। विभीषण जी महाराज ने राम जी का आश्रय ले लिया तो लंका के राजा के रूप में आज भी वह विराजमान है। ये है भगवान के आश्रय का प्रताप। तो आज यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। राधा वल्लभ लाल की जय हो।